नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज़ मैं आप सबको कोई एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताता हूं जिसको पुलिस ने बड़ी मेहनत से और बहुत दिमाग लगाकर सॉल्व किया होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिपल मर्डर केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो अब भी अनसॉल्व्ड है। कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल रीसेंट इंसिडेंट है। और इंसिडेंट है आज सुबह की। ये घटना आज सुबह यानी बुधवार, आज कितनी तारीख है? बुधवार 19 फरवरी की सुबह की ये बात है। और जगह है, लोकेशन है कोलकाता। तो इस मामले की शुरुआत एक रोड एक्सीडेंट से होती है। होता यूं है कि कोलकाता में एक एएम बाईपास नाम की एक जगह है और उसी बाईपास के पास एक अभिषिक्त मोड़ नाम की एक और जगह है। इस मोड़ पर आज सुबह सुबह एक भयानक रोड एक्सीडेंट होता है। होता यूं है कि एक कार बड़ी तेज़ी से उस बाईपास वाले रास्ते से गुजर रही होती है और ये कार एक खंभे से जाकर, बिजली के खंभे से जाकर टकराती है। और ये टक्कर बहुत भयानक, बहुत ज़ोरदार होती है। टक्कर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सुबह सवेरे ये टक्कर हुई थी। आसपास के तमाम लोग जो हैं, एक धमाकेनुमा आवाज़ से लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। और जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कार में 3 लोग सवार हैं। इनमें एक आदमी की हालत थोड़ी सी बेहतर थी, बाकी जो 2 लोग थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तीनों में से एक नाबालिग था, ऑल्दो वो भी एक नौजवान था, नए उम्र का लड़का था। जबकि बाकी के जो 2 लोग हैं वो रिश्ते में उसके पापा और चाचा लगते हैं। तो इनको जब इस लहूलुहान हालत में एक्सीडेंट वाली जगह पर लोगों ने देखा तो लोग फ़ौरन उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। एक्सीडेंट का मामला था। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ये जानना चाहती थी कि ये एक्सीडेंट किस कंडीशन में हुआ। क्या किसी मवेशी को, किसी इंसान को या किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर को अवॉइड करने के लिए इन लोगों का कार इम्बैलेंस्ड हो गया और ये लोग किसी खंभे में जाकर टकराए। पुलिस ये जानना चाहती थी। तो पुलिस ने जब हॉस्पिटल में जाकर इन तीनों लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो 2 तो इस हालत में नहीं थे कि बात कर पाते, लेकिन एक शख्स जिसकी हालत थोड़ी बेहतर थी, उसने जो पुलिस को बात बताई वो सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। अब होश क्यों उड़ गए? क्योंकि उस आदमी ने ये बताया कि ये तीनों जो है जिस एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं वो बेसिकली कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो तीनों एक खंभे में अपनी कार टकराकर खुद को ख़त्म कर लेना चाहते थे। ये अपने आप में एक शॉकिंग रिविलेशन था, लेकिन इसके आगे का जो खुलासा है वो और भी हैरान करने वाला था। इन्होंने ये बताया कि कार में उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो 3 लोग हैं और तीनों एक ही परिवार के हैं। और उनके परिवार के जो 3 और सदस्य हैं, जो फीमेल मेंबर्स हैं, उनकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है और उनकी लाश हमारे घर में पड़ी हुई है। ऐसा उस विक्टिम आदमी ने, जो उस एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ था, उसने पुलिस को बताया। इन तीनों की पहचान में एक तो नाबालिग था, मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जिन 2 लोग इस एक्सीडेंट का शिकार हुए थे और जिनमें से एक भाई पुलिस को बयान दे रहा था, इन दोनों के नाम थे प्रणय दे और प्रसून दे। तो ये जो प्रणय दे और प्रसून दे नाम के 2 लोग थे, इनके बताने पर, इनमें से एक भाई के बताने पर पुलिस इनके बताए हुए ठिकाने में कोलकाता के टैंगरा इलाके में पहुंची। टैंगरा इलाके में एक 4 मंजिला मकान है जिस मकान के ये लोग मालिक हैं। और इनका परिवार जो है वो चमड़े का कारोबार करता है, लेदर गुड्स का इनका काम है। तो पुलिस को जब एक्सीडेंट का शिकार हुए लोगों ने इस तरह की जानकारी दी तो पुलिस की टीम वहाँ घर में पहुंची और घर में जाकर उन्होंने देखा कि घर में ताला लटक रहा है, दरवाज़ा बंद है। पुलिस ने आवाज़ लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब चूंकि एक आदमी ऑलरेडी ये बता रहा था कि उनके घर में 3 महिलाएं जो है वो मृत पड़ी हुई हैं, उनके घर के ही 3 मेंबरों की मौत हो चुकी है, तो पुलिस को तो उस घर में घुसना ही था। पुलिस ने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो अलग अलग 3 कमरों में पुलिस को 3 लाश मिली। इनमें जो 2 लाशें थी वो 2 महिलाओं की थी और ये दोनों महिलाएं प्रणय दे और प्रसून दे की पत्नियां थी। एक का नाम था रोमी डे और दूसरे का नाम था सुदेशना डे। तो ये जो रोमी दे और सुदेशना डे है, इनके हाथों की नसें वो कटी हुई थी। और ऐसा तभी होता है जब आमतौर पर आदमी या तो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है या फिर कोई
बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशन में किसी की जान लेता है, यानी किसी को कोई नशीली चीज़ दे दे, बेहोश कर दे, उसके बाद उसके हाथ की नसें काट दे, इस तरह की चीज़ें होती है, देखी जाती हैं। जो तीसरी बॉडी थी वो प्रियमवदा दे नाम की 14 साल की एक बच्ची की थी, जो इन्हीं भाइयों में से एक की बेटी थी। तो कुल मिलाकर एक परिवार में जो 6 लोग थे, उन 6 लोगों में से 3 महिलाओं की मौत हो चुकी थी और तीनों की लाश घर में पड़ी हुई थी, और जो 3 मेल मेंबर्स थे, पुरुष सदस्य थे, वो एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हॉस्पिटल में भर्ती लोग थे उनमें से एक आदमी की हालत थोड़ी बेटर थी, तो उसने पुलिस को बयान में ये बताया कि ये एक सिंपल सा एक्सीडेंट का केस नहीं है, बल्कि ये फैसला उन्होंने खुद ही किया था और जानबूझकर उन्होंने अपनी कार उस खंभे से टकरा दी थी। अब सवाल यह है कि अगर वो खुद को ख़त्म भी करना चाहते थे तो ये कैसा अजीबोगरीब तरीका उन्होंने चुना। इस तरह के मामले आमतौर पर देखने सुनने को नहीं मिलते, क्योंकि लोगों के पास ऑब्वियसली जो निराश होते हैं वो कुछ दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं। इनसे जब ज़्यादा पूछताछ हुई तो इन्होंने ये बताया कि बीती रात उन्होंने अपने घर में खीर पकाई थी और उस खीर में ही उन्होंने कुछ नशे की दवाएं मिला दी थी, और वो नशे की दवा मिली हुई खीर जो है पूरे परिवार ने खाई थी। इसके बाद बाकी उन 3 लोगों की घर में मौत हुई और इधर ये अपनी कार लेकर निकल पड़े इस उम्मीद से, या कह लें कि इस निराशा भरे माहौल में, कि वो खुद को भी ख़त्म करेंगे। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस जो है वो बहुत गहराई से तफ्तीश करके उसके सही स्टोरी तक पुलिस पहुंचना चाहती है। चूंकि ये एक अनसॉल्व्ड केस है, मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस केस को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हालांकि देखिए, बहुत सेंसिटिव मामला है, इस मामले पर कोई भी गैर जिम्मेदाराना थॉट रखना या कुछ बात कहना वो अच्छा नहीं होगा। तो बहुत ही संवेदनशील तरीके से हम सारे लोगों को ये सोचना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की घटना आखिर क्यों हुई होगी। कुछ और क्लूज़ इस घटना से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता सकता हूं, और वो क्लू जो है इस परिवार के आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। पुलिस की टीम जो है आज सुबह जब इस घटना के बाद टेंगरा में दे परिवार के घर पहुंची तो उनको घर के दरवाजे पर एक पेपर में लिखा हुआ एक चिट या पुर्जा जिसे कहते हैं, वो घर के दरवाजे पर लगा हुआ मिला। पुलिस ने जब वो चिट देखी तो पुलिस ने देखा कि उस चिट पे एक आदमी ने ये लिख रखा है कि मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया था, काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, आप लोगों को फ़ोन भी किया, फ़ोन में भी रिस्पॉन्स नहीं आया, और आप लोगों की तरफ से घर से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, अगर आपको ये चिट नज़र आए, दिखे, तो आप प्लीज़ हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उस आदमी से पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस जानना चाहती थी कि भाई ये जो 3 मौतें हुई हैं, उधर 3 एक्सीडेंट का मामला है, एक एक्सीडेंट में 3 लोग जख्मी हुए हैं, इस मामले से इनका क्या लेना देना है। तो इस आदमी ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी कि उसका ये कहना था कि इस परिवार के ऊपर उनकी एक बड़ी धनराशि बकाया है। वो चमड़े के काम में वो भी इन्वॉल्व था, वो एक बिजनेसमैन है और लोगों को रॉ लेदर की सप्लाई किया करता है। ये परिवार जो लेदर गुड्स का काम किया करता था, दोनों भाई इस बिज़नेस में थे, तो एक समय में वो भी इनको रॉ लेदर मटेरियल जो है वो सप्लाई किया करते थे। लेकिन रुपए पैसों की कुछ तंगी हुई और वो प्रॉपरली इनको टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इनकी तरफ से सप्लाई जो है वो बंद कर दिया गया था। हालांकि उनका कारोबार नहीं रुका था, वो कहीं और से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके बिजनेस कर रहे थे, लेकिन इनके पैसे वापस नहीं मिले थे और इनका ये कहना था कि वो अपने लाखों रुपए के लिए इस परिवार के पास लगातार संपर्क कर रहे थे, इनसे फॉलो अप कर रहे थे कि इनके पास से जो भी पैसे उसका बकाया है वो पैसा उनको मिल जाए। अब पुलिस ये सोच रही है, या इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो बातें सामने आई है उसे देखकर या समझकर ऐसा लगता है कि शायद आर्थिक तंगी या रुपए पैसों की कमी की वजह से इस परिवार ने इतना भयानक फैसला कर लिया। मौका वारदात से पुलिस को कोई नोट या ऐसी कोई पेपर में लिखी हुई चीज़ नहीं मिली है जिससे उन 3 महिलाओं की मौत की गुत्थी जो है वो पूरी तरह सुलझ सके, साफ हो सके। अब पुलिस को इंतज़ार है कि इस एक्सीडेंट में जो 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं वो तीनों लोग जब थोड़े स्टेबल हो जाएंगे या और सही तरीके से बातचीत करने की हालत में होंगे तो फिर उनको लेकर पुलिस एक बार सीन ऑफ क्राइम तक भी आएगी और पूरे सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। पुलिस ये देखेगी कि क्या जो बताया जा रहा है अपने आप को ख़त्म करने वाली साजिश की बात, उस बात में वाकई कोई दम है या फिर इन दोनों भाइयों ने
साजिशन उस परिवार की 3 महिलाओं की हत्या की है और इसके बाद वो कोई नया मोड़ या नया एंगल इस मामले को देना चाहते थे एक्सीडेंट की घटना को अंजाम देने के बाद। तो अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज में है, लेकिन इस मामले ने पूरे कोलकाता शहर में या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सनसनी फैला दी है। उसकी वजह यह है कि एक साथ 3 महिलाओं के कत्ल की बात सामने आई है और साथ ही उसी कत्ल के केस से जुड़ा हुआ एक भयानक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जिसमें उसी परिवार के 3 पुरुष सदस्य जो है वो बुरी तरह से जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे हैं। इस केस में आगे जो भी डिटेल आएगी सामने मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, लेकिन अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें यही सारी बातें हैं। कुछ सवाल हैं। सवाल यही है कि आखिर ये जो डेथ्स हुए हैं वो मर्डर है या फिर इन लोगों ने खुद ही अपनी मौत चुनी है, और अगर खुद ही इस पूरे परिवार ने फैसला किया खुद को ख़त्म करने का, तो फिर सवाल ये उठता है कि महिलाओं की मौत हो गई और पुरुषों ने खुद को ख़त्म करने के लिए ड्राइव करके किसी खंभे में कार टकराने जैसा वियर्ड और अजीब तरीका क्यों चुना। क्या ऐसा तो नहीं है कि इस परिवार के लोगों ने अपने ही परिवार के बाकी लोगों को किसी खास और दूसरी वजह से ख़त्म कर दिया? क्या रुपए पैसों का लेन देन या रुपए पैसों की कमी ही इस घटना के पीछे की एक वजह है, या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है? आसपास के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और अब तक की तफ्तीश में ये पता चला है कि ये परिवार जो है इनका व्यवहार या रवैया पूरे इलाके में बहुत अच्छा था। ये कभी किसी से बुरे तरीके से पेश नहीं आए, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज़ में किसी से बात करना, इस तरह का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस परिवार का नहीं रहा है। एक और ख़ास बात ये कि कहते हैं ना कि रुपए पैसा ऐसी चीज़ है जो अच्छे रिलेशंस को कई बार ख़राब कर देती है, लेकिन यहाँ जो लेनदार इनके घर आया था जिससे पुलिस ने पूछताछ की, उन लेनदार का भी ये कहना था कि इस परिवार के लोगों के साथ बेशक उनको पैसे मिलते थे, अपने पैसों के लिए वो बार बार इनको फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन कभी पैसों की वजह से न तो उन्होंने इनके साथ कोई बदसलूकी या बदतमीज़ी की या इनकी तरफ से कभी कोई हॉट टॉक की गई। कहने का मतलब ये कि जो डे परिवार है जिसमें ये बड़ी दुर्घटना या हादसा जो भी कहें वो हुआ है, उस परिवार की जो हिस्ट्री है वो अपने आप में काफ़ी अच्छी है, बेदाग है, और उस परिवार को आसपास के लोग बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। ऐसे परिवार में इतनी भयानक और विभत्स घटना परिवार में घर के अंदर चारदीवारी के अंदर, वो अपने आप में एक रहस्य का मामला फिलहाल बना हुआ है। आप लोगों का कमेंट, आपका नज़रिया इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है? प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात चाहे उचित समझे तो मुझ तक ज़रूर पहुंचाए। जो स्टोरी मैंने कल आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लुधियाना में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी वाइफ की हत्या कर दी, और हत्या करने से पहले अपनी वाइफ को बाकायदा लास्ट डिनर डेट पर लेकर गया। कैसे उसने साजिश रची, कैसे वो पकड़ा गया, वो सारी कहानी मैंने तफसील से अपनी पिछली स्टोरी में सुनाई थी। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। मुकेश यादव जी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि पति पत्नी के रिश्ते में जो विश्वास या भरोसा होता है उसको भी ऐसे लोगों ने ख़त्म कर दिया है। उनका ये कहना है कि अगर बन नहीं रही थी तो तलाक दे देना चाहिए था, ऐसा कुछ करने की, किसी की जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गौरव वत्स ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आप स्टोरी जो है नरेट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और आपका वोकेबुलरी इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी इज़ वेरी वाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जगदीश के चांडेगड़ा साहब हैं, ये गुजरात से हैं, और इन्होंने कहा है कि इलिसिट रिलेशन जो है वो कई बार बहुत ख़तरनाक मोड़ ले लेते हैं, और ये घटना जो है इस बात का सबूत है जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। प्रदीप भाम्बू जी और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने एक बात पॉइंट आउट किया है, वो ये कि मैंने पिछली स्टोरी में ये बताया था कि उस कारोबारी ने अपनी बीवी की हत्या करवाने के लिए 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी और 50 लाख एडवांस के तौर पर दिए थे। बेसिकली मैं बोलना तो 50,000 चाहता था, लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग था, और ऐसा स्लिप ऑफ टंग था कि मेरे माइंड ने भी उसको पॉइंट आउट नहीं किया, मुझे याद नहीं दिलाया कि अरे 50 लाख बोल दिया, तो मैंने सुधारा भी नहीं। ये तो आप लोगों ने जो स्टोरी देखकर कमेंट आप लोगों ने किया और बताया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने 50,000 की जगह 50 लाख बोला है। हालांकि इस 50 लाख और 50,000 में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चूँकि आप जानते ही हैं पत्रकार जो है वो बहुत पैसे वाला प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। आमतौर पर बिज़नेस करके लोग जिन बुलंदियों को छूते हैं उस तरह का वेल पेड प्रोफेशन जो है वो पत्रकारिता को नहीं गिना जाता। हालांकि टीवी में इस तरह के पत्रकार हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं और जिन्होंने अच्छा नाम, शोहरत, सब कुछ कमाया है, लेकिन
ज़्यादातर पत्रकार जो है वो बहुत अमीर नहीं होते। तो मैं कई बार जब कोई अमाउंट किसी से डिस्कस करता हूँ तो अपनी ज़ुबान से लाख और करोड़ जैसी राशि निकलती ही नहीं है। किसी से कुछ बताना भी होता है, कहीं अगर लाख की भी बात हो तो मुंह से निकलता है हज़ार। तो मैं अक्सर अपने आप को कोसता हूँ कि जब थॉट प्रोसेस ही हज़ार वाला हो तो लाख और करोड़ कहाँ से आएंगे। लेकिन अब अननोइंगली मैंने हज़ार को लाख बोल दिया है। तो मैं इसमें एक पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ पैसे आ जाएं और आपका ये साथी कुछ अमीर बन जाए। तो खैर ये एक लाइटर नोट पे कही गई बात है। प्रदीप भांबू जी ने कमेंट किया है और इसके अलावा विनीता यादव जी का भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। सारंग चौहान ने कमेंट किया है, अंजलि थापा, इसरार शेख साहब हैं महाराष्ट्र से, मंसूरी भाईजान हैं, ये सऊदी अरब से रेगुलर देखते हैं और ये बता रहे हैं कि पहली बार उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने मेरी उर्दू की तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच। अनिल शाकिया जी फरीदाबाद से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। अम्मू जान, अम्मू जंगल राज बन गया है मेरा सोना देश पंजाब, इन्होंने लिखा है पंजाबी में। और गीता इंटरप्राइजेस ने कहा है गुड स्टोरी सर जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ एक और नाम लेता हूँ। हाँ, गुरजीत परिहार ने कमेंट किया और उन्होंने बताया है कि मैं लापसी लापसी बोल रहा था, नाम उनका बेसिकली लापसी नहीं लिप्सी मित्तल नाम था। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। बेसिकली लगता है मुझे कि कल कई गलतियाँ हुई है। तो एनीवे निवेदिता गुप्ता जी का भी कमेंट है और एंटरटेन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात लिखी है। इनका ये बेसिकली राजू अरोरा साहब हैं और ये जम्मू के रहने वाले हैं। विनय कुमार ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो किसी की हत्या कर देते हैं और ऐसी अजीबोगरीब वजहों से कर देते हैं वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस होते हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। कोई अगर किसी की जान ले रहा हो और आत्मरक्षा में नहीं ले रहा हो, किसी और वजह से ले रहा हो, तो फिर ऐसे सारे लोगों को राक्षस कहा जा सकता है मेरे हिसाब से। डॉक्टर निक्स कनाडे है, इन्होंने भी वो पॉइंट आउट किया है कि 2.5 लाख की सुपारी और 50 लाख एडवांस। तो खैर मैंने वो स्टैंड अपना क्लियर कर दिया। शैतान सिंह साधु एक हमारे दर्शक हैं, शैतान सिंह राजपुरोहित, ये जालोर राजस्थान से हैं, बहुत स्वागत आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब ने भी कमेंट किया है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं और रोज़ कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, अपने नाम लिखे हैं, सवाल लिखे हैं। सारे लोगों का नाम और कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता। आज की स्टोरी पर प्लीज़ अपनी बात रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले रोज़ जब मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ तो आज की स्टोरी में जो भी कमेंट आप करेंगे उनको पढ़ूँ और उनमें अगर कुछ सवाल होंगे तो उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँ। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।